जुआ खेलने को लेकर विवाद के बाद संदिग्ध हालत में पति पत्नी की जहर के सेवन से मौत। मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर महिला को जबरन जहर देने का लगाया आरोप। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना के मुल्लापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में दंपति की जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत हो गई। मौत आजमगढ़ के शहर एक निजी अस्पताल में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया। गुरुवार के दिन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक 30 वर्षीय संजय ठठेरा पुत्र दीनदयाल निवासी मुल्लापुर कप्तानगंज है, जबकि मृतका संजय की पत्नी झुनझुन है। पोस्टमार्टम हाउस में मृतका के मायका पक्ष से गोरखपुर से कई लोग पहुंचे। मायका पक्ष ने झुनझुन की मौत पर सवाल खड़ा किया। वहीं झुनझुन के ससुर और संजय के पिता मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2 दिन पूर्व संजय कहीं से जुआ खेलकर रात में आया था। इसके बाद पैसे के लेन देन को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पत्नी ने डायल 112 पर कॉल किया। पुलिस आई और संजय को 2 डंडा भी मारी और अगली सुबह गोरखपुर से मायका पक्ष बाइक से मृतका के भाई समेत 2 लोग आए। जबरन थाना चलने को कह रहे थे, लेकिन बाद में वो लोग चले गए। इसके बाद करीब 10 बजे संजय और उसकी पत्नी झुनझुन दोनों ने जहर खा लिया। दोनों को आजमगढ़ शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान दोनों की कल देर शाम दोनों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ मृतका झुनझुन के मामा ललन प्रसाद ने कहा कि हम लोगों को जानकारी 3:30 बजे दी गई, संजय की मौत हो गई। वहीं जब झुनझुन के मोबाइल पर कॉल किया गया तो उसका देवर झुनझुन के ठीक होने और उसके जहर न सेवन करने की जानकारी दी। जैसे ही परिजन दोहरी घाट तक पहुंचे तभी बताया गया कि झुनझुन की जहर के सेवन से करने से मौत हो गई। मायका पक्ष का आरोप है कि पति को मौत के बाद परिजनों ने झुनझुन को जबरन जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हुई। वहीं इस पूरे मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मुल्लापुर कत्थन पट्टी गांव में पति पत्नी की जहर खाकर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये जांच में मामला यह है कि दोनों की शादी 4-5 साल पहले हुई थी। आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था, जिसे लेकर दोनों के बीच कई बार मारपीट भी हो चुकी, जिसे लेकर दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो क्या नाम है? संतोष कुमार। कितनी उम्र है? 35 साल। उनके पिता का नाम? स्वर्गीय राजकुमार। और कहाँ के रहने वाले हैं? कोठा मुतल के भटौली। हैं? कोठा मुतल के भटौली। कोठा मुतलकी भटौली थाना एरोला। और क्या घटना हुई संतोष जी के साथ? संतोष जी के साथ शाम को ये सर कुछ ड्रिंकिंग वगैरह किए थे और मार्केट में बैठे हुए थे और बारिश आई, उसमें शायद भीगे हो गए, इसी वजह से उसमें नहीं टक्कर मारा हो, कोई साइड मारा नहीं, जैसे बारिश हो जाती, दारू पी लें, शराब पी लें, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सभी लोग। लेकिन ये हादसा कैसे क्या हुआ इनके साथ? अभी कुछ कह नहीं जा सकता सर। ऐसा रहस्यमय परिस्थिति में कहाँ पे घटना स्थल? शाहपुर मार्केट, शाहपुर नहर के पास। नहर पे ही मिले? मृत हालत में मिले कि बेहोश हालत में? कै बजे मिले? तकरीबन गश्त पे जब पुलिस गई थी 3 बजे से। 3 बजे। पुलिस वालों ने देखा उनको? मोबाइल वोबाइल सब साथ था, गाड़ी मोटर उनका? नहीं सर, मोबाइल घर पे थी और वैसे पैदल ही गया मार्केट। कैसे पुलिस वालों को पता चला घर का पता? वही रोड पे गिरे थे। कितने घर से दूर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कट वो जो गांव से वहाँ से। ललन प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा खास पोस्ट सीधे को थाना बराबर। अच्छा, आप लड़की के उसके मामा हैं? अस्पताल में भर्ती कर डाले हुए तो झुनझुन के मामा हैं? हाँ, तो जो हम 3:30 बजे हमको देहात में कॉल गया कल दिन में कि संजय एक्सपायर हो गए हैं, तो हम देहात में थे, घर पहुँचे 4 बजे के अंदर। उसके बाद से उस लड़की के नंबर पे हमने फोन किया तो कोई नहीं, कई बार नहीं हुआ। तो इनके बाद इनके छोटे लड़के जो मनीष हैं उन्होंने फोन उठाया। कौन है? हमने कहा बाबू क्या हाल चाल है, कहा कि भैया गुजर गए। हम कहीं झुनझुन कहाँ है? 4 भाई कहें कि बेहोश है, बेहोश है। हम कहे ठीक है, तो हम लोग आ रहे हैं। तभी तो कहा ठीक है आइए। मान लीजिए गाड़ी उड़ी जो होती में 5:30 बजा, 5:30 बजे हम लोग फोन किए, उसी नंबर मनीष बाबू हम लोग चल दिए हैं घर से। और आज जो है सब कुशल है और कोई हाँ भैया ठीक है आइए मामा, कोई बात नहीं। उसके बाद से 6:30 बजे फोन आया, जब हम लोग दोहरी घाट आ गए थे अपने गांव से, तो फोन आया कि लड़की ने जहर खाकर एक्सपायर कर लिया। ठीक है, अगर लड़की ने जहर खाकर एक्सपायर कर लिया साहब, तो कम से कम लड़की छटपटाई होगी कि नहीं? नशे में तो थी नहीं। हाँ अच्छा, वो एक्सपायर कर गई। उसके बावजूद हम लोग कहे कि हम लोग आ रहे हैं। हम लोग के आने के पहले ही इन लोगों ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया और पुलिस ने पोस्टमार्टम करके यहाँ भेज दी।
जब हम लोग थाने पहुंचे तो हुआ कि वो दोनों जहर खाए हैं पति पत्नी सदमे में, और क्या होगा आप लोग घर जाइए पोस्टमार्टम होकर ले जाइए। उनका क्या आरोप है? नहीं, कुछ आरोप क्या है आपका, कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे कि लड़की के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है या हाँ। क्या गड़बड़ हुआ कि जब लड़की 4 बजे तक सही थी, 4:30 बजे तक, शाम फिर हम को? 5:30 बजे हम फोन किए तो इनके लड़के कहे ठीक है हम घर जा रहे हैं। उसके 1 घंटे बाद फोन आया कि लड़की जहर खा के मर गई। तो बताइए कि रास्ते में ही थे तभी? हाँ, सब लोग परिवार साथ में ही थे। तो लड़की जहर पाई कहाँ से और खाई कहाँ से? तो फिर इलाज के लिए क्यों नहीं? हाँ, तो इलाज के लिए किस हॉस्पिटल में गए अगर लड़की ने जहर खाई थी तो? क्या क्या नाम है? एक संजय संजय ठठेरा। संजय हाँ, संजय ठठेरा। कितनी उम्र है उनकी? 30 साल से कम है 30 साल से कम। जी। और उनकी पत्नी? हाँ, झुनझुन। झुनझुन, उनकी उम्र? उनकी उम्र वो है 25-26। हाँ, 26। और कहाँ गांव है? मोल्लापुर। जी। थाना कप्तानगंज। जी। क्या हादसा हुआ है? साहब दोनों पॉइजन खा लेंगे। कब की बात है? कल 10 साढ़े 10 बजे दिन में? दिन में। और कब देहांत हुआ? देहांत हुआ 3 साढ़े 3 बजे। कहाँ पे? जिला अस्पताल की? साहब भाई जो ना सुधीर सिंह के डंगरिया है। करतारपुर में? जी, बाईपासवा पर। बाईपासवा करतारपुर। जी। दोनों लोगों की वहीं पे हुई वही डेथ समय को? हाँ। एक साथ कहाँ है, किस परिस्थिति में खाली है? ये साहब परसों लड़का हमारा जुआ खेलने रहा है, साहब बता दो। मोल्लापुर में? परसों जुआ खेल। मोल्लापुर में? जी। जुआ खेल के आया 11 बजे रात के। तिनकी औरत बोल रहे बतियोल रहे, पैसा भी फाड़ फूड़ के फेंक डाले। जो जीत के आए थे जुआ घर का पैसा जौन रहा वो पैसा मांगने लगा। पैसा ना डाला तो कुल अपने में ताजा हिस्से कहीं है। फिर निकले बाद 100 नंबर पर बोल रहे 12:30 बजे रात के। इस सुतल रहा 100 नंबर के आयल तो कहा कि साहब भैया सुतल दू लाठी मर रहे चुतरे पर रात को। संजय को? ऐसा बेरे आई ना है तो माफी मांगत रहने 100 नंबर दुआरे हम उसी से दुखी होके? हाँ जी। तो वो पत्नी क्यों खाली? पत्नी इसलिए खाली कि पत्नी अपने नैहर फोन की, उसका भाई आया, न पानी पिया न कानो पिया, कुछ नहीं पिया। चलो कप्तानगंज थाने। वो कहाँ है? पता ना साहब, दोनों भाई या बहन में। मतलब मौत के बाद कि पहले? नहीं, पहले की बात है। नहीं, जैसे जहर खाने के बाद वो भाई आया कि पहले आया? पहले आया तो भाई धमकी दे के जाता। अभी हम जा रहे हैं, अभी बैठ चल कप्तानगंज चल। अभी हम बता रहे हैं। भाई का नाम क्या था? का नाम हमारा? कहाँ मायका है? मायका सीधे गोरखपुर सीधे गौर। और वो मोटरसाइकिल से आया वहाँ से? हाँ, वहाँ से मोटरसाइकिल से 2 जनी थी। साहब शरीर हमारे एकदम कल से बौखी आई। आपका नाम क्या है? दीनदयाल हमारा लड़का है। कल दिनांक 7 अगस्त 2024 को थाना कप्तानगंज में समय लगभग शाम को 6 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि कप्तानगंज के गांव मोल्लापुर नथनपट्टी में पति पत्नी ने जहर खाकर मृत्यु हो गई है। जिस सूचना पर तत्काल थाना कप्तानगंज की पुलिस मौके पर पहुंची। साथ में क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर को भी मौके पर भेजा गया। मौके पर दोनों की बॉडी को नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो अब तक की रिपोर्ट है उसमें यह पता चला है कि दोनों के बीच में आपसी पति पत्नी के बीच में विवाद था, जिसको लेकर इनमें कई बार मारपीट भी हो चुकी थी और इनकी शादी लगभग 4 से 5 साल पहले ही हुई थी, जिसको लेकर ये काफ़ी इनके बीच में विवाद चल रहा था, जिसमें यह इंसिडेंट कारित किया गया है।